तो चंद्रमा के सफर पर निकल गया है चंद्रयान-3। सोचिए, चांद पर जाने की भारत की महत्वाकांक्षा और उसको उड़ान भरते हम और आप इतिहास में गवाही दे रहे हैं। 14 जुलाई की ये तारीख जो सुनहरे अक्षरों में हमेशा भारत के लिए लिखा जाएगा। एक बार फिर भारत की कोशिश कि अंतरिक्ष में अपना डंका पूरे विश्व में बजाया जाए, और उसी में चंद्रयान-3 चांद के सफर पर निकल चुका है। एक के बाद एक जो तमाम लेवल्स है उसको क्रॉस करता हुआ अमिताभ जी ये आगे बढ़ रहा है। हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं, जो लेवल्स हैं एक के बाद एक उसमें आगे बढ़ रहा है। अगले 15 मिनट बहुत क्रूशियल है अमिताभ जी। इसके जो सॉलिड स्टेट बूस्टर थे इनका सेपरेशन हो चुका है अभी। अब इसके बाद अगला जो इनका जो है आपका PLF सेपरेशन, दूसरा सेपरेशन होगा 5 मिनट 15 सेकंड पे दूसरा उसका सेपरेशन होगा। 5 मिनट 15 सेकंड पे दूसरा सेपरेशन होगा। तो उसका जो लिक्विड मॉड्यूल है उसका। ठीक है, ठीक है। और फिर लगभग 15-16 मिनट पर हम ये समझ पाएंगे। हाँ, 16 मिनट में आपका इंजन शटडाउन हो जाएगा। हाँ, 15 मिनट आपका 54 सेकंड में 15 मिनट 54 सेकंड में इंजन शटडाउन हो जाएगा। और आपका करीब उसके बाद जो है आपका इसका जो सैटेलाइट का सेपरेशन कर दिया जाएगा, फिर वो चांद तक ले जाएगा। जो उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है लास्ट स्टेज, प्रोपल्शन मॉड्यूल पे जो सैटेलाइट है वो इस इंजन से अलग होकर फिर वो निकल जाएगा। वो अलग होकर फिर वो चंद्रमा के सफर पे निकलेगा। 15 मिनट 54 सेकंड। जी हाँ, जी हाँ। तो 15 मिनट 54 सेकंड तक आपकी धड़कनें तेज रफ्तार से ऐसी ही चलती रहेंगी, क्योंकि अभी जहां तक तस्वीरें आ रही हैं आप देख रहे हैं चंद्रयान-3 को लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन प्रोपल्शन मेथड से जब ये सैटेलाइट अलग होगा इंजन से 15 मिनट 54 सेकंड पर PLF भी सेपरेशन हो चुका है 3:15 मिनट के सफर पर वो निकलेगा। जी हाँ, जी हाँ। PLF सेपरेशन भी हो चुका है आपका लगभग ये आपका 3:15 मिनट पे। फिर इसका जो L101 लिक्विड जो उसका सेपरेशन होगा वो आपका 5:55 मिनट 5 मिनट 55 सेकंड होगा। 5 मिनट 55 सेकंड का। ठीक है। और चंद्रयान-3 की उड़ान आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष में जय हो की तैयारी है। जितेंद्र सिंह वहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद है। अंतरिक्ष में जय हिंदुस्तान जय हो लिखने की तैयारी है, और चांद तक के सफर पर चंद्रयान-3 निकल चुका है। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश नाइक जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे कि ये 15 मिनट क्यों इतने क्रूशियल है शुरू के, क्योंकि इसके बाद ही वो सैटेलाइट अलग होगा और फिर वो चांद के सफर पर निकलेगा। अगर वो हमने सफलतापूर्वक कर दिया तो बहुत सारी उम्मीदें बन जाएंगी चांद तक पहुंचने की। मिस्टर नाइक, देखिए, वो थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का है, और वो जो है बहुत शक्तिमान है, और वही क्रायोजेनिक स्टेज ये उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए वो आखिर का काम करेगा, और उसका काम करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम थोड़ी राह देखते हैं। मुझे भरोसा है कि वो आज काम करेगा। सबको उम्मीदें हैं कि आज काम करेगा। कुछ अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमन जी, आपसे जल्दी से एक कमेंट। लॉन्च हो चुका है, 15-20 मिनट, मतलब सबकी सांसें अटकी रहेंगी अब। तो ऐसा नहीं है कि सांसें अटकी रहेंगी, बिकॉज ये इंडिया का लॉन्चिंग टाइम पहली बार नहीं है। इंडिया ने जो है इस साल में भी अभी तक 5 लॉन्च ऑलरेडी कर चुका है, सक्सेसफुल लॉन्च। तो ये भी वो सक्सेसफुली करेगा डेफिनेटली। वी आर बेस्ट एट दिस पार्ट। हम लोग बहुत अच्छे हैं इस पार्ट में। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, और सबको यही उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल, सबको लग रहा है, सब बहुत आत्मविश्वास से इस वक्त लबरेज हैं। एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वो भी हमें बताएंगे कि किस तरह से उनकी उम्मीदें आज बंधी हुई हैं सफल प्रक्षेपण से। एक के बाद एक बहुत सारा डेटा वहां पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। VN झा साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें आपने लगा रखी हैं इससे? झा साहब अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कीजिए। VN झा साहब जवाब चल रहा है। हाँ, हाँ। जो C-25 का इंजन है वो ऑलरेडी प्रज्वलन शुरू हो गई है। तो अब ये चीज लगभग तय है कि ये चंद्रयान का जो पेलोड है ये अपनी कक्षा में जरूर जाएगा। अगले कुछ 100 सेकेंड की बात है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स जो हम आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा प्लान किया गया है। मैं इसरो को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी जो मेहनत थी वो बिल्कुल सही रंग लाई है। कम से कम इस फेज 1 में
और फेज 1 का यही ध्येय था कि चंद्रयान को धरती से धरती के कक्षा में जो पार्किंग ऑर्बिट है उसमें स्थापित करना, वो अभी स्थापित हो जाएगा। आप हम लोग सब कुछ इसकी न्यूज अभी सुनेंगे।